लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में आज कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली समेत 6 रियासतों और मरकजी इंतजाम वाली 2 रियासतों की 58 सीटों पर हो रही है वोटिंग। ओडिशा असेंबली की 42 सीटों पर भी पोलिंग का सिलसिला जारी। तमाम बड़े लीडर कर रहे हैं अपने हक रायदही का इस्तेमाल। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में आज कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली समेत 6 रियासतों और मरकजी इंतजाम वाली 2 रियासतों की 58 सीटों पर हो रही है वोटिंग। ओडिशा असेंबली की 42 सीटों पर भी पोलिंग का सिलसिला जारी। तमाम बड़े लीडर कर रहे हैं अपने हक रायदही का इस्तेमाल। तकरीबन 11 करोड़ 13 लाख से ज्यादा वोटरों के हाथ में है उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत। धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, संबित पात्रा, मनोज तिवारी, मनोहर लाल खट्टर, बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती, अभय सिंह चौटाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लीडरों की किस्मत का फैसला होगा। सातवें और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर। बीजेपी के स्टार कैंपेनर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पार्टी के तमाम सीनियर लीडर कर रहे हैं जबरदस्त रैलियां। अपोजिशन जमातों ने भी इंतखाबी तशहीर में लगाई पूरी ताकत। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी और आम आदमी पार्टी वोटरों को राग़िब करने में मसरूफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज़ को दिया इंटरव्यू। अपोजिशन की बदउनवानी पर किया तंज, कहा बगैर कमाई के इन लीडरों के पास कहां से आती है इतनी दौलत। शुमाली भारत समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में आसमान से बरस रही आग। राजस्थान में शदीद गर्मी से 4 अफराद की मौत। डॉक्टर ने लोगों को गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलने का दिया मशवरा। समुद्री तूफान रिमिल के कल तक मगरबी बंगाल और बांग्लादेश तक पहुंचने का इम्कान। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा की सदारत में हुई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग। तूफान से निपटने की तैयारियों का लिया गया जायजा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में आज सुबह 7 बजे से 6 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। जिन 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, मगरबी बंगाल की 8, बिहार की 8, दिल्ली की 7, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, राजौरी की 1 सीट शामिल हैं। इस मरहले में कुल 889 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिनमें 96 खवातीन और 793 मर्द उम्मीदवार शामिल हैं। छठे मरहले में 11 करोड़ 13 लाख से जायद वोटरों के लिए 1,14,000 पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। इस मरहले में राय दहिंदगान कई मरकजी वज़रा, साबिक़ वज़राए आला और सीनियर अपोजिशन लीडरों की किस्मत का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए ठोस इंतजाम किए हैं, साथ ही पुरअमन वोटिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन पर गर्मी से निपटने के लिए हर किस्म के इंतजाम भी किए हैं। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में आज सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है। 6 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 58 सीटों पर वोटिंग है। जिन 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, मगरबी बंगाल की 8, बिहार की 8, दिल्ली की 7, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, राजौरी की 1
सीट शामिल है। इस मरहले में कुल 889 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं, जिनमें 96 खवातीन और 793 मर्द उम्मीदवार शामिल हैं। छठे मरहले में 11 करोड़ 13 लाख से जायद वोटरों के लिए 1,14,000 पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। इसी मरहले में राय दहिंदगान कई मरकजी वज़रा, साबिक़ वज़राए आला और सीनियर अपोजिशन लीडरों की किस्मत का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए ठोस इंतजाम किए हैं, साथ ही पुरअमन वोटिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किए गए हैं। और आइए इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए चलते हैं डीडी न्यूज़ के नामानिगार मुकेश शुक्ला से, जो रेवाड़ी में हरियाणा में इस वक्त मौजूद हैं और जायज़ा ले रहे हैं कि इंतखाबात का जो अमल है किस तरह से आगे बढ़ रहा है, वोटिंग कितनी शिद्दत से जारी है और वोटर्स कितनी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। जी मुकेश। बिल्कुल, आप जिस तरह से कह रहे हैं आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है, 10 सीटों पर मतदान आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट है रेवाड़ी का एरिया। यहाँ पर जो है ये एरिया जो है यहाँ से लेकर गुड़गांव तक एक ही लोकसभा सीट में आता है, जहाँ पर कांग्रेस के राज बब्बर और भारतीय जनता पार्टी के राव इंद्रजीत सिंह के बीच में टक्कर है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पोलिंग बूथ पर लोग हैं जिनके लिए यहाँ ई रिक्शा, ई व्हीकल्स यहाँ पर रखा गया है। जो लोग हैं दिव्यांग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको पोल बूथ तक लाना है, उनसे यहाँ वोट कास्ट कराया जा रहा है। और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स लोगों में खासा उत्साह देखा गया, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी गई। कई नए वोटर्स थे जो पहली बार टर्नआउट हुए आए, उनसे हमने बात करी तो उनको लगा कि उनके लिए एक पर्व की तरह वो उसको मना रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, लोकतंत्र का पर्व माना जाता है। और छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि ये देहात का इलाका है, यहाँ बहुत एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी है, लोग सुबह से ही यहाँ पर आके अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तापमान भी आगे बढ़ेगा। और इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने जो तैयारियां कर रखी हैं, पानी की सुविधा, शेड्स लगा रखी हैं, चेयर्स की व्यवस्था कर रखी है, डिफरेंट पोलिंग बूथ पर डिफरेंट सुविधाएं दे रखी हैं, ताकि वोटर्स आए, आराम से वोट करें। और एक अच्छा माहौल अभी तक देखने को मिल रहा है। वोटर्स जो हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ले करके आ रहे हैं। आपको मैं और तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ देखिए अभी भी लोग ये जो हैं यहाँ पर अपनी वेटिंग क्यूज में हैं। कुछ लोगों ने वोट किया है, तो मैं दिखाना चाहूँगा इन तस्वीरों को। आपने चाचा वोट कर लिया है? दिखाइए, ये देखिए। तो ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं गांव की। ये देखो, हर एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आ रहा है, वोट कास्ट कर रहा है और अपने आप को यहाँ पर देश के लिए समर्पित कर रहा है। ये देखिए, ये दो तमाम युवा हैं, ये वोटर्स हैं जो वोट कास्ट करने आए हुए हैं और काफ़ी दूर इलाकों से यहाँ पर आकर के, क्योंकि ये पोलिंग बूथ है बहुत पुराना, ये यहाँ का पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर युवा आते हैं। देखिए इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। चाचा, वोट करके आए, कितनी खुशी हो रही है? लगातार आपकी खुशी हो रही है। राष्ट्र का विकास, देश का विकास, गांव का विकास। जब तक मोदी जी है, जब तक विकास ही विकास है, देश का इंटरनेशनल तक विकास। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं? आप काफी सुबह से देख रहा हूँ लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है हर एक वोट? हर एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो दिव्यांगजन जिनको आप लेकर के जा रहे थे व्हील चेयर वगैरह पे, वो कितने खुश थे? बहुत खुश थे, उत्साह था उनके में कि वोट डालने के लिए। तो बिल्कुल। तो जैसे आप देखिए इनके जो रिएक्शंस हैं, बहुत लोग खुश हैं। और कई ऐसे सीनियर सिटीजन थे जिनकी एज जो है वो 80 प्लस है। 84 ईयर ओल्ड्स के एक बुजुर्ग थे, वो आए थे और कितना उत्साह था उनके अंदर कि वोट कास्ट कर रहे हैं, देश के लिए समर्पित थे। और इस तरह से सुबह से इस पोलिंग बूथ पर ये नज़ारा देखने को मिल रहा है और लगातार उत्साह जो है अपने चरम पर है। जी मुकेश, जैसे कि आपने बताया कि जो गर्मी है वो भी काफ़ी शदीद है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो तापमान में भी ज़्यादा इजाफा होगा, तापमान भी बढ़ेगा। ऐसे में काफ़ी चैलेंजिंग है वोटर्स के लिए। लेकिन जैसे कि जो तस्वीरें आपने हमें भेजी उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर महिलाओं की भी काफ़ी तादाद मौजूद है और बच्चे भी शायद साथ में आए हैं, आपके पीछे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। तो ये नज़ारा तो नज़र आ रहा है कि अहमियत जो है वो जो मुहिम चलाई गई है, बेदारी मुहिम, कि आपको अपना वोट अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करना है, वो काफ़ी यहाँ पे सफल होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में लेकिन यहाँ के अगर मुद्दों की बात करें तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वोटर्स ज़्यादा अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई हमें ये मसला जो है हमारा बहुत बड़ा है, इसको हम सुलझाना चाहते हैं? इस सिलसिले में थोड़ी तफसीलात आपसे जानेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर एक वोट करने के पीछे कोई मकसद होता है। और उनसे हमने जब बात करी, उन वोटर्स से बात करी जो फर्स्ट टाइम यहाँ वोट टर्न आउट करने आ रहे थे या जो पहले भी लगातार करते हैं, उन्होंने बोला भाई राष्ट्र समर्पण के लिए ये वोट है, हमें अपने नेशन को बिल्कुल सिक्योर करना है। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ देश का विकास
जो है वो बड़ा मुद्दा है, जो उसकी स्टेक है वो एक बड़ा मुद्दा है। तो सबको पता है अगर ये 3-4 चीज़ों को हम अगर यहाँ पर अच्छे से और कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी जैसा आपने सुना कि जो सरकार ने पिछले काम किए कहीं ना कहीं उनको लेकर के उनके मन में ये बात है कि जो सरकार ने पिछला काम किया वो सराहनीय रहा, आगे और तेजी से वो काम करे, लोगों के जो छोटे छोटे मुद्दे उनको सुलझाने की कोशिश करे। उसके मद्देनजर आपने देखा बीते दिनों में कई राज्यों में लगातार तमाम उन बड़े नेताओं ने शिरकत करी, रैलियां करी, पब्लिक के बीच में आए और वो लोगों को बताना चाह रहे थे और उनको समझाना चाह रहे थे कि एक एक वोट कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह यह जो महिला वर्ग है इस गांव का, वो सुबह से मैं देख रहा था बड़ा एक्टिव है, आ रहे हैं जा रहे हैं, अपनी वोट कास्ट कर रहे हैं, दूसरों को लेकर के आ रहे हैं। और तमाम ऐसी बुजुर्ग महिलाएं आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी जो यहाँ पर इस अगर भीम से मैं बोलूंगा, भीम एक बार थोड़ा जूम करके दिखाएं आगे का ये जो नज़ारा है, ये भी ये रिक्शा हट जाएगा तो इसके बाद वो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि अंदर किस तरह की लाइन है। अंदर भी एक अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। सबको पता है विकास को लेकर के ही वोट कास्ट किया जाएगा, सुरक्षा को लेकर के वोट कास्ट किया जाएगा। तो ये जो नज़ारा है ये तमाम इलाकों से देखने को मिल रहा है। आज यहाँ पर 2 करोड़ से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। 10 सीटों पर है तमाम दिग्गज नेता, दीपेंद्र हुड्डा से लेकर के कुमारी सैलजा, ये तमाम जो लीडर्स हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, बीजेपी के, हमारे खुद नायब सिंह सैनी उपचुनाव में शिरकत कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, आगे अगर हम चलें यहाँ पे राव इंद्रजीत सिंह है, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर हैं, ये तमाम वो लीडर हैं, सीनियर लीडर्स हैं जो मंत्री भी रहे कैबिनेट में और वो खुद पब्लिक के बीच में आकर के लोगों के साथ रहे। थोड़ी देर बाद अभी यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि खुद राव इंद्रजीत इसी पोलिंग बूथ पर आकर के अपना वोट कास्ट करेंगे। तो उत्साह जो है वो अपने चरम पर है और जो माहौल है वो अच्छा अभी तक दिखाई दे रहा है। शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि मुकेश ने हमें बताया कि हरियाणा के रेवाड़ी में जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पे काफ़ी तादाद में ख़वातीन वोटर्स भी आ रही हैं और दिव्यांगजन भी आ रहे हैं और बड़ी उम्र के जो वोटर्स हैं वो भी खुशी खुशी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वोट की अहमियत इस बार बेदारी के साथ लोगों के जहन में मौजूद है। तो आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर खारजा और बीजेपी रहनुमा एस जयशंकर ने दिल्ली में साउथ एवेन्यू के अटल आदर्श विद्यालय में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। तो आप देख रहे हैं कि मैं इस बूथ में फर्स्ट मेल वोटर हूं। अब ये मतदान जो होता है सब हम तो चाहते हैं कि भारी संख्या में आज वोट पड़े, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है, दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे। और हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने भी अपने आबाई गांव मिर्ज़ापुर माजरा में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वोटिंग से कबल नायब सिंह सैनी ने वहां वाक़ गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका और बीजेपी की जीत की दुआ की। इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को ये अपील करता हूं कि इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। भारी संख्या के अंदर मतदान कीजिए। हरियाणा के साबिक़ वज़ीर आला और करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में एक वोटिंग मरकज पर अपना वोट डाला। कांग्रेस ने इस सीट से दिव्यांशु बुद्धिराज को मैदान में उतारा है। संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें। और मशरक़ी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने अपना वोट डाला। उन्होंने वोटिंग मरकज 154 गांधी मेमोरियल स्कूल में अपना वोट डाला। नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने भी अपने वालिद के साथ वोटिंग मरकज पर जाकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया।
साबिक क्रिकेट खिलाड़ी और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट गौतम गंभीर ने नई दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर वाक़ स्वामी दयानंद सर्वोदय कन्या विद्यालय में अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद गौतम गंभीर ने लोगों से बड़ी तादाद में वोटिंग करने की अपील की। बीजेटी रहनुमा वीके पांड्यान ने छठे मरहले और ओडिशा असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए भुवनेश्वर के एक वोटिंग मरकज पर अपना वोट डाला। इस दौरान उनकी बेटी सुजाता कार्तिकन ने भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। आजहानी रहनुमा मोहम्मद शहाबुद्दीन की अहलिया हिना शहाब ने सिवान के वोटिंग मरकज़ पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। हिना शहाब सिवान लोकसभा सीट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में हैं। सिवान सीट से आरजेडी ने उद्धव बिहारी चौधरी और जेडीयू ने विजय लक्ष्मी देवी को मैदान में उतारा है। और दिल्ली के एक वोटिंग मरकज़ हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने बुजुर्ग शहरियों से बातचीत किया। ये सुनते हैं। हम लोग न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक पोलिंग स्टेशन में, मॉडल पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं। 2 सीनियर सिटीजन मेरे साथ मौजूद है। सुबह सुबह आके उन्होंने वोट दिया है। सर, सुबह सुबह आने का कोई पर्टिकुलर रीजन? गर्मी से बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए नहीं, मैं तो इस दिन का कई दिनों से इंतजार कर रहा था और हम दोनों ने सुबह निर्णय लिया कि सुबह सुबह उठते ही 7 बजे घर से निकलेंगे, क्योंकि अभी हमने रेजिडेंस चेंज किया था। तो हम अक्षरधाम से आए हैं, हमने सोचा वोट जरूर डालना है। और यहाँ आकर जब घुसे हैं तो ऐसा पर्व है, कितना बढ़िया इसको सजा रखा है, कितना फूलों से सजा रखा है, पानी का इंतज़ाम है और रास्ते में भी फूल लगाए हुए हैं। मन बहुत प्रसन्न हुआ, जबकि इस पोलिंग बूथ पे हम पहले कई बार वोट डाल चुके हैं, लेकिन आज जो हम दोनों ने देखा वो वाकई अद्वितीय था। बहुत मज़ा आया। मैम, आप यहाँ पे वोट बहुत दिनों से दे रहे हैं, आपको जी बिल्कुल अच्छा लगा। वोट देना तो हमेशा अच्छा लगता है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और भाई ये राष्ट्रीय पर्व है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सभी लोग बाहर आएं और वोट डालें। और तो यही आप देख सकते हैं, 2 सीनियर सिटीजन सबसे पहले आ चुके हैं। ये एक मॉडल एक पोलिंग बूथ बनाया गया, पोलिंग स्टेशन बनाया गया। यहाँ पे अंदर लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोगों को उससे बचाने के लिए अंदर व्यवस्था की गई है। लोग अंदर जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं। अगर लाइन ज़्यादा है तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और ये एक तरह से, जैसे इन्होंने कहा, एक पर्व है और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने के लिए लोगों को बोल रहे हैं। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और हमारे नामानिगार तापस भट्टाचार्य ने दिल्ली में एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया। आइए जानते हैं। का फैसला होने जा रहा है और 1,52,00,000 से ज्यादा वोटर्स डिसाइड करेंगे इन उम्मीदवारों का फैसला जब दिल्ली वोट करेगी। दिल्ली में वो इलेक्शन वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और हम इस वक्त दिल्ली के एक ऐसी पोलिंग स्टेशन में करीब ऐसे 13,600 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ पे लोग आ रहे हैं। सुबह का माहौल है, गर्मी बहुत ज्यादा है तो इसलिए कम लोग आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं, सुबह सुबह आके देना चाहते हैं। और यहाँ पे बहुत अहम होगा बीजेपी और जो इंडिया अलायंस दोनों के लिए। बीजेपी ने 2014-2019 में दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था और वही इंडिया अलायंस जो कि कांग्रेस और आपका एक गठबंधन है, पिछले 2 बार से अपना खाता खोलने में नाकामयाब रहे हैं। इस बार उन्होंने अलायंस किया है, कांग्रेस 3 सीटों में, आप 4 सीटों में। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस इलेक्शन में वो अपना खाता खोलने में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। क्या पर्सन कुमार दत्ता के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और अब बात करेंगे पीएम रैली की। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए तमाम सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के स्टार कैंपेनर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए आज बिहार में 3 और उत्तर प्रदेश में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। वजीर आजम आज पटना, काराकाट और बक्सर में इंतखाबी रैलियां करेंगे। वजीर आजम मोदी की पहली अवामी रैली पाटलिपुत्र लोकसभा हल्के के तहत पटना जिले के बिक्रम के कृषि भवन में होगी। पहला जलसा सुबह 11:30 बजे होगा। पाटलिपुत्र से बीजेपी के राम कृपाल यादव इंतखाबी मैदान में है। उसके बाद वजीर आजम काराकाट लोकसभा सीट के तहत रोहतास जिले के देहरी मैसूरीरा हवाई अड्डा मैदान में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। दूसरी रैली दोपहर 1:30 बजे के करीब होगी। काराकाट में वो एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदर उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगेंगे। वजीर आजम की तीसरी रैली दोपहर 3:15 बजे बक्सर के अहरौली में होगी। बक्सर से मिथिलेश तिवारी इंतखाबी मैदान में है। उसके बाद वजीर आजम मोदी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। वजीर आजम तकरीबन शाम 5 बजे आरटीआई कॉम्प्लेक्स में जलसा आम से भी खिताब करेंगे।
और इस बीच बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज हमीरपुर और कांगड़ा पार्लिमानी हलकों के दौरे पर होंगे। अमित शाह कांगड़ा और ऊना में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे और कारकुनों में जोश पैदा करेंगे। इस दौरान अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर के हक में मुहिम चलाने हमीरपुर पार्लिमानी हलके में भी जाएंगे। अपोजिशन जमातें अवाम को राग़िब करने के लिए इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज हिमाचल के शिमला में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के स्टार कैंपेनर राहुल गांधी पंजाब के अमृतसर में एक रैली से खिताब करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव वाराणसी में दुर्गाकुंड से रविदास घाट तक रोड शो के जरिए आवाम से राब्ता करेंगी और इत्तेहाद के उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील करेंगी। रोड शो के बाद प्रियंका गांधी गोरखपुर में एक मुश्तरका जलसे आम से भी खिताब करेंगी। इसके साथ ही बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पार्लिमानी हलके में एक रैली करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अब वो दिन गए जब आम लोगों को परेशान किया जाता था। अब पूछा जाएगा कि अगर आप कमाते नहीं हैं तो इतने पैसे कहां से आए, और इसकी तहकीकात में पहले रहनुमाओं को ही आना चाहिए। वजीर आजम ने खान मार्केट गैंग के हवाले से कहा कि उनका एक एजेंडा है और ये लोग शाही खानदान के दरबारी हैं। आप वजीर आजम का ये मुकम्मल इंटरव्यू आज सुबह 10 बजे डीडी न्यूज़ पर देख सकते हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। राजस्थान में चिलचिलाती गर्मी की वजह से आम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुतासिर है। इसके अलावा हीट स्ट्रोक से 4 अफराद की मौत हो गई है। राजस्थान के कई इलाके जुमे को शदीद गर्मी और की लहर में थे, जहां आम जिंदगी मुतासिर हुई है। जुमे को हलौदी 49 डिग्री सेल्सियस पर रियासत का गर्म तरीन मकाम था। दीगर मकामात पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 रोज़ में रियासत के कई मकामात पर शदीद गर्मी की लहर का कवी इम्कान जाहिर किया है। इसके अलावा शुमाली भारत में भी शदीद गर्मी जारी है। आज महकमा मौसमियात ने राजधानी दिल्ली में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। दोपहर में गर्दो गुबार का तूफान भी आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस और कम अज़ कम दर्जा हरारत 31 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के साहिलों पर शदीद समुद्री तूफान की पेशनगोई की है। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि 26 मई इतवार की निस्फ शब सागर, जजीरे और केपुपारा के दरमियान एक गर्दाबी तूफान आ सकता है। IMD ने समुद्री तूफान की वजह वस्ती खलीज बंगाल के ऊपरी दबाव को करार दिया है, जो मुसलसल शुमाल की तरफ बढ़ रहा है। महकमे के मुताबिक आज शाम से मगरबी बंगाल और मुल्हिका शुमाली ओडिशा के साहिलों पर तूफानी हवा की रफ्तार बढ़ने का इम्कान है, जो इतवार तक 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। कल जुमे के रोज़ मगरबी बंगाल के मिदनापुर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। IMD ने इतवार और पीर को मगरबी बंगाल के साहिली अजला और शुमाली ओडिशा के मुल्हिका अजला में मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात ने इतवार को मिजोरम, त्रिपुरा और जनूबी मणिपुर में और उसके बाद के दिनों में आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में अलग अलग मकामात पर बहुत तेज़ बारिश के साथ ज़्यादातर मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात पर। और उर्दू अखबारात के जायज़े में जो सबसे पहली ख़बर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। और ये जो ख़बर हम ले रहे हैं वो है फ़र्ज़ी पैदाइश सर्टिफिकेट मामले से मुताल्लिक़, जिसमें आज़म ख़ान की फ़ैमिली को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। 7 साल की सज़ा पर भी रोक लगा दी गई है। तज़ीन फ़ातिमा और अब्दुल्ला आज़म की भी होगी रिहाई। और उसके बाद की जो खबर है, अगली खबर वो हम ले रहे हैं वोटर टर्नआउट की सही तादाद और फॉर्म 17C की कापियाँ वेबसाइट पर अपलोड करने का मुतालबा, अर्जी पर फौरी समाअत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। ये खबर राष्ट्रीय सहारा से। इसके बाद की खबर सहाफ़त से। इसराइल को रफ़ा में फौरी तौर पर फौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। इसराइली जारजियत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ ने सुनाया अपना फैसला।
और बिला रुकावट इंसानी इमदाद तक रसाई को यकीनी बनाने की जारी की हिदायत। इसके बाद की जो खबर हम ले रहे हैं वो है हमारा समाज से। अगली सुर्खी, एक तरफ मोदी की जमानत और दूसरी तरफ कांग्रेस की बर्बादी का मॉडल, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कांग्रेस पर तनकीद। और उसके बाद जो खबर हमारे समाज से अगली खबर, वो आइन के खिलाफ मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन इंडी इत्तेहाद की फितरत, योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है। उसके बाद जो हम सुर्खी ले रहे हैं, अगली सुर्खी हमारा समाज से, और ये फ़ौज से मुतालिक है। फ़ौज की 3 सर्विसेज के इंज़माम और हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। चीफ डिफेंस अकादमी की पासिंग आउट परेड के मौके पर चीफ जनरल मनोज पांडे का इजहार ख्याल। आर्मी चीफ जनरल ने कहा है कि फ़ौज की तीनों सर्विसेज के इंज़माम और हम आहंगी की फ़रोग़ की ज़रूरत। उसके बाद की सुर्खी, और ये 7 रियासतों में 5 दिन तक हीट वेव का रेड अलर्ट, राजस्थान में 8 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। और आइए अब नज़र डालते हैं मौसम के हाल पर। और अब हम नज़र डालते हैं खेल के मैदान पर। पहले खेल की से जुड़ी खबरें आपको सुनाते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2024 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। कल रात खेले गए दूसरे क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 36 रन से शिकस्त देकर खिताबी मैच में दाखिला लिया। मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना लिए। खेल की खबरों के बाद अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।